नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपके लिए बता दें कि एबीपी से इस्तीफा देने के बाद आरएसएस के दफ्तर पहुंची हैं पत्रकार रूबिका लियाकत और आरएसएस के दफ्तर में रूबिका लियाकत ने दिया धमाकेदार भाषण, जिस पर उन्होंने रूबिका लियाकत की पत्रकारिता पर सवाल उठाने वाले लोग और विपक्ष को दिया है करारा जवाब। दरअसल आपके लिए बता दें कि रूबिका लियाकत जो है वो अब जिस चैनल यानी कि एबीपी न्यूज में सालों से काम कर रही थी, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद वो अब यानी कि आरएसएस के नागपुर के दफ्तर में पहुंची और यहां पर नागपुर में जो आरएसएस के दफ्तर में कार्यक्रम में रूबिका लियाकत को बुलाया गया और ये आरएसएस की तरफ से प्रोग्राम था जिसका नाम था देवर्षि नारद सम्मान पुरस्कार, जिसमें रूबिका लियाकत ने एज अ चीफ गेस्ट जो है वो हिस्सा लिया और यहीं पर पहुंचकर रूबिका लियाकत ने जो है वो धमाकेदार भाषण दिया, जिसको लेकर आज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है वो चर्चा हो रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक तरफ रूबिका लियाकत की साड़ी और उनकी बिंदी को लेकर लगातार जनता जो है वो तारीफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूबिका लियाकत ने वहां पर दिए गए भाषण में कहा कि भारत और लोकतंत्र और वसुधा का कल्पना की बात की जाए तो कोई निष्पक्ष कैसे रह सकता है। मैं निष्पक्ष नहीं रह सकती हूं। जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जाते हैं रूबिका लियाकत को लेकर के वो पक्ष ले रही हैं या फिर वो जवाब नहीं दे रही हैं, इस पूरे मामले पर उन्होंने ये साफ कह दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि देश प्रेम है तो सब कुछ चलेगा, पत्रकारिता के साथ वसुधा का कल्याण ना भूलें। और इसी के साथ उन्होंने कहा अगर देश प्रेम सर्वोपरि है तो फिर सब कुछ कबूल है, सब कुछ चल जाएगा। ये बड़ी बात जो है वो रूबिका लियाकत के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि सबसे सर्वोपरि देश से प्यार है और अगर देश से प्यार के साथ मेरे लिए कुछ भी चल जाएगा। तो इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो उन्होंने काफी देर का भाषण दिया था, पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर बात करते हुए रूबिका लियाकत ने अपनी बातें रखी हैं, जिसको लेकर लगातार तारीफ की जा रही है रूबिका लियाकत की। दरअसल जब उन्होंने कहा कि भारत और लोकतंत्र और वसुधा का कल्याण की बात आए तो कैसे कोई निष्पक्ष रह सकता है, यानी कि रूबिका लियाकत ने अपने इस भाषण के दौरान ये बात कही कि सबसे सर्वोपरि मेरे लिए देश है और वसुधा यानी कि लोकतंत्र है और अगर इसके कल्याण के ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो मैं निष्पक्ष नहीं रहूंगी और मैं निष्पक्ष नहीं रह सकती, क्योंकि बात जब देश की है तो मैं हमेशा देश के हित में ही फैसला यानी कि जो है बात करूंगी और इसके लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होता है और निष्पक्षता की बात उसमें नहीं आनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये बात जो कही है कि देश सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। आपके लिए बता दें कि इस बयान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और लोग ये भी बात कह रहे हैं कि शायद एबीपी में रहने के दौरान रूबिका लियाकत का दम घुट रहा होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी पत्रकार हैं। जिस तरीके से वो सवाल पूछती हैं और हमेशा ही भारत के हित में उन्होंने पत्रकारिता की है, इस तरीके के तमाम जो कमेंट्स हैं आज सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहे हैं रूबिका लियाकत को लेकर। तो वहीं उनके पहनावे को लेकर, वैसे ही उन पहनावे को लेकर रूबिका लियाकत जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं, चाहे फिर उनका सूट और बिंदी हो या फिर इस कार्यक्रम के दौरान उनकी साड़ी और बिंदी, जो कि एक आकर्षण का केंद्र बना। और वहीं दूसरी तरफ ही उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका है जो लगातार देश की केंद्र सरकार और आरएसएस को लेकर सवाल उठाते हैं। पर आपके लिए बता दें कि अगर ये जो प्रोग्राम किया गया है और जिस प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, अगर आरएसएस के इस प्रोग्राम में रूबिका लियाकत को, तो ये प्रोग्राम जो है वो पहली बार नहीं हुआ है। हर साल की कार्यक्रम जो है वो आरएसएस की तरफ से किया जाता है, जिसमें पत्रकारों को बुलाया जाता है जो कि अपनी फील्ड में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। उन तमाम पत्रकारों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाता है और इस बार रूबिका लियाकत को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। और जब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई मुद्दा नहीं, जब आरएसएस वालों से उन्होंने पूछा कि मुझे किस मुद्दे पर बोलना है, तो उन्होंने कहा कि
कि बस आप बोलिए, मुद्दा कोई नहीं है, बस आप अपने दिल की बात बोलिए। और जब रूबिका लियाकत ने अपने दिल की बात बोली तो उन्होंने सबसे सर्वोपरि देश को रखा है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज लगातार तारीफ जो है वो हो रही है रूबिका लियाकत की, तो ट्विटर पर रंजीत टेलर नाम के यूजर हैं, उन्होंने रूबिका लियाकत को लेकर लिखा है कि रूबिका लियाकत एक प्रखर राष्ट्रवादी, निडर, सत्य के लिए कुछ भी प्रखरता से कहने वाली पत्रकार हैं। वो आरएसएस के अवार्ड फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर हुई, ये गर्व की बात है। अब अर्बन बुद्धिजीवियों के लिए ये दिल में खटकेगा, पर हम तो इनका कोटि कोटि से अभिनंदन करते हैं रूबिका लियाकत। तो वहीं दूसरी तरफ जो है राजेश ठक्कर नाम की जो यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि आज्ञा पत्रकार देवर्षि नारद जयंती पत्रकार समारोह 2023 में रूबिका जी कहती हैं कि देश प्रेम है तो सब कुछ चलेगा, पत्रकारिता के साथ वसुधा का कल्याण ना भूलें, भारत लोकतंत्र और वसुधा का कल्याण की बात आए तब कोई निष्पक्ष कैसे रह सकता है, मैं निष्पक्ष नहीं रह सकती हूं। यानी कि उनके जो बयान हैं, जो पॉइंटर्स हैं, वो लगातार जनता की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी ट्वीट हैं जिन्हें खुद रूबिका लियाकत ने यानी कि रीट्वीट करते हुए धन्यवाद कहा है। आपके लिए बता दें, इसी के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि रूबिका लियाकत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आजाद मंसूरी नाम के यूजर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नाम मुस्लिम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। जिस तरीके से रूबिका लियाकत राष्ट्र के लिए आवाज उठाती हैं, कई जो ऐसे लोग हैं जो उनके मजहब को लेकर भी सवाल उठाते हैं और वो चीजें भी आज हमें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ रविंदर सिंह जामवाल नाम की जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि रूबिका लियाकत के विचार और संस्कार पर गर्व है, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो वहीं दूसरी तरफ खेम बिस नाम के यूजर का कहना है कि एक देशभक्त का एबीपी में दम घुट रहा था, उनके फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और वहीं छनबिन सिंह ने लिखा है कि रूबिका लियाकत एक ऐसी पत्रकार हैं जिसकी तुलना किसी भी पत्रकार से नहीं की जा सकती। रूबिका करोड़ों में एक हैं, ऐसे देशभक्त पत्रकार कभी कभी ही मिलते हैं। इस तरीके से जो है वो तारीफ की जा रही है रूबिका लियाकत की। आपके लिए बता दें कि रूबिका लियाकत जो है वो एबीपी में काफी ज्यादा पुरानी थी और अब जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है एबीपी से, अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये चीजें डिटेल में निकलकर सामने नहीं आई हैं कि रूबिका ने सच में एबीपी से इस्तीफा दिया है या फिर अभी वो नोटिस पीरियड पर हैं, या फिर वो 1 जुलाई से फिर एक बार एबीपी को ज्वाइन करेंगी, या फिर जो एक नया चैनल लॉन्च हुआ है भारत 24 है, या उसे ज्वाइन करेंगी रूबिका लियाकत। लगातार जो ये कयास हैं सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि 1 जुलाई तक रूबिका लियाकत इस पूरे मसले पर क्या कहती हैं, क्या वो फिर से एक बार एबीपी को ज्वाइन करेंगी या फिर वो एक नए चैनल में जाएंगी। इसको लेकर भी जो जनता है और रूबिका लियाकत के जो प्रशंसक हैं वो बात जानना चाहते हैं। और हमारे देश में ऐसे कई गिने चुने पत्रकार हैं जिनको फॉलो करने वाले मिलियंस लोग हैं और उनका और ज्यादातर फॉलोअर्स है। उसका यही कारण है कि अगर मिलियंस लोग भी फॉलो उन्हें कर रहे हैं तो उसका बस एक ही कारण है और वो है राष्ट्रवाद। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठाने वाले लोग को लेकर भी आज चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और जनता ये भी सवाल उठाती है कि आज जो भी पत्रकार राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है, विपक्ष से लेकर तमाम लोग सामने आकर ये कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का पक्ष ले रहे हैं, पर यही पत्रकार जब कांग्रेस का इतने सालों तक राज था तो वहीं पर जाकर किस तरीके से चाटुकारिता करते थे और आज भी कर रहे हैं, ये जनता नहीं भूली है। क्योंकि वो तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर आज कई बार वायरल हो जाती हैं, चाहे फिर वो रवीश कुमार हो या फिर अजीत अंजुम से लेकर तमाम ऐसे पत्रकार जो सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनको लेकर भी जनता सवाल उठा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।